गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके आपने 21 पॉइंटों का अध्ययन कर लिया था। 21 उसके जो पॉइंट्स थे उनका अध्ययन हो गया। आज 22 22वां जो पॉइंट है उसका अध्ययन करते हैं। 22 22वां। यदि वाक्य के प्रारंभ, यदि सेंटेंस का प्रारंभ, यूं कहें यदि सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हो तो, यदि सेंटेंस का प्रारंभ, यदि सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। ध्यान रहे, वाक्य का प्रारंभ, सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। जैसे एग्जांपल है पलकिंग, जैसे एग्जांपल है पलकिंग, PLUCK, पलक मीन्स तोड़ना। पलकिंग फ्लावर्स, पलकिंग फ्लावर्स स्पेस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। पलकिंग फ्लावर्स स्पेस नॉट अलाउड। अब अपने को पढ़ना है इसमें से इज और आर में से। क्या किसमें से पढ़ना है? इज और आर में से। पलकिंग फ्लावर्स स्पेस नॉट अलाउड, इज और आर में से पढ़ना है। इज और आर में से पढ़ेंगे तो देखो आपको पता है कि यदि सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो? वर्ब की आईएनजी। पलक मीन्स तोड़ना, पलक का आईएनजी क्या हो गया? पलकिंग। क्या हो गया? पलकिंग। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो गया तो वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो इज एम आर के सामने हेल्पिंग वर्ब है इज और आर में सिंगुलर कौन सी है? इज। तो यहाँ क्या गया? इज। पलकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड, फूलों को तोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में क्या हो? आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कैसी आती है? सिंगुलर आती है। हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। जैसे सेकंड एक एग्जांपल और देखो, पार्किंग ऑफ कार्स, पार्किंग ऑफ कार्स, पार्किंग ऑफ कार्स स्पेस प्रोहिबिटेड, पार्किंग ऑफ कार्स स्पेस प्रोहिबिटेड हेयर, इज और। यहां गाड़ियों को पार्क करना, कार्स को पार्क करना क्या है? प्रोहिबिटेड, निषेध है या मनाही। तो यहां वाक्य का जो प्रारंभ है वो किससे हो रहा है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। किससे हो रहा है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हो रहा है ना, तो इसलिए रिक्त स्थान में कौन सी वर्ब आएगी? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। इज और आर में सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई? इज। कौन सी हो गई? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई? इज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है टीचिंग स्टूडेंट्स, STUDENT, टीचिंग स्टूडेंट्स स्पेस माय हॉबी, माय हॉबी। वाज और वर्ब में से बनना है। किस में से बनना है? वाज और वर्ब में से। टीचिंग स्टूडेंट्स स्पेस माय हॉबी। विद्यार्थियों को पढ़ाना मेरी क्या थी? हॉबी थी, रुचि थी, आदत थी। तो इसकी स्थिति में क्या हो गया? कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वाक्य का प्रारंभ, क्यों? वाक्य का प्रारंभ किससे हो रहा है? हेल्प मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हो रहा है। वाक्य का प्रारंभ किससे हो रहा है? एमवी की आईएनजी फॉर्म से हो रहा है। तो ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? रिक्त स्थान में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? एक वचन आएगी, सिंगुलर। वाज और वर्ब में से सिंगुलर कौन सी हो गई? वाज। कौन सी हो गई? वर्ब। यानी यदि सेंटेंस का प्रारंभ, यदि सेंटेंस का प्रारंभ किसी वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हो,
यदि किसी वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसमें सिंगुलर आती है। उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? सिंगुलर। अपने को यही ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों के साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है और कुछ ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट पॉइंट अपना इसमें 22 हो गया। अब 23 जो पॉइंट है उसका अध्ययन करते हैं। 23rd पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यदि सेंटेंस के प्रारंभ में, यदि सेंटेंस के शुरू में टू के बाद, यदि सेंटेंस के प्रारंभ में या शुरू में टू के बाद कोई वर्ब हो तो, टू के बाद कोई वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। हमेशा सिंगुलर। यदि सेंटेंस के शुरू में टू के बाद कोई वर्ब, यदि सेंटेंस के शुरू में टू के बाद कोई वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। यदि सेंटेंस के शुरू में टू और टू के बाद में कोई वर्ब आए, टू के बाद में कोई वर्ब आए यानी मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हमेशा सिंगुलर आती है। कौन सी आती है? सिंगुलर। जैसे एग्जांपल, इसे हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए एग्जांपल थ्रू देखेंगे आप। टू किल एनिमल्स, टू किल एनिमल्स स्पेस एसी, इज और आर में से बना है। किसमें से बना है? इज और आर। टू किल एनिमल्स। अपनी बात यह थी कि सेंटेंस के प्रारंभ में क्या है? टू, और टू के बाद में कोई वर्ब, किल में वर्ब आ गई। तो ऐसे वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर। तो टू किल एनिमल्स इज ए सी, क्या हो गया? इज ए सीन। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल है वो और देख लो। नेक्स्ट टू ओबे, जैसे एक एग्जांपल हो जाए टू ओबे रूल्स, टू ओबे रूल्स स्पेस डिसिप्लिन। अनुशासित है, अनुशासित है ना कि नियमों की पालना करना क्या है? अनुशासित। तो इसमें क्या है? इज और आर में से क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई? इज और आर में सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। तो यहाँ क्या आ गया? इज। टू ओबे रूल्स इज डिसिप्लिन। तो इस प्रकार यदि वाक्य के प्रारंभ में टू हो और टू के बाद में कोई क्या हो? वर्ब। टू के बाद में क्या हो? वर्ब। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? सिंगुलर। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। अपना ये 23 नंबर का जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 24, 24वां नंबर का पॉइंट। नथिंग बट तथा इट के बाद, नथिंग बट तथा इट के बाद हमेशा, ऑलवेज, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नथिंग बट तथा इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नथिंग बट के बाद इसमें नोट लगा के लिख लो, नथिंग बट के बाद, यानी अभी आपको बता दें नथिंग बट के बाद सिंगुलर आती है। तो नथिंग बट के बाद प्लूरल नाउन होने की स्थिति
में भी वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर आती है। यानी नथिंग बट के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अपने को ध्यान यही रखना है कि नथिंग बट तथा इट के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। केवल यही बात, इसी बात को ध्यान रखना है अपने को कि नथिंग बट तथा इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल है, नथिंग बट एनिमल्स, नथिंग बट एनिमल्स स्पेस सीन देयर, बनना है वाज और वर्ब से। किसमें से बनना है, वाज और वर्ब से। नथिंग बट एनिमल्स स्पेस सीन देयर, तो नथिंग बट के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। और वाज वर्ब में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई, वाज। वाज और वर्ब में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वाज। तो नथिंग बट एनिमल्स वाज सीन देयर। इसी प्रकार इट के बाद इट स्पेस ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट स्पेस ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बनना है इज और आर में से, इज और आर में से। तो यहां क्या आएगा, इट इज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, इट इज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट इज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इस प्रकार नथिंग बट तथा इट के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है 25वां अपना पॉइंट है हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है, बाल। HAIR, हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है, बाल। हेयर का मतलब क्या होता है, बाल होता है। क्या होता है, बाल। हेयर का आसे या हेयर से आसे मतलब हेयर से आसे जब संपूर्ण बालों से हो तो, जब संपूर्ण बालों से हो तो। हेयर, हेयर मींस क्या होता है, बाल। हेयर मींस क्या होता है, बाल। तो हेयर का आसे जब संपूर्ण बालों से हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हो तो हेयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेयर से आज से जब संपूर्ण बाल से, अपने हेयर के बालों की बात हो रही है, जब इनका आज से हेयर शब्द से आज से संपूर्ण बालों से हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज हेयर स्पेस लॉन्ग, उसके बाल क्या हैं, लंबे। तो संपूर्ण बालों की बात हो रही है तो संपूर्ण बालों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का। संपूर्ण बालों की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, इज का। हिज हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल क्या हैं, लंबे हैं। तो सभी बालों की बात हो रही है तो उस स्थिति में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे इसी में फिर 26 यानी नोट लगा के लिखिए। अगर नोट लगा के लिखिए, यानी आपको बताएं कि हेयर से आज से समस्त बालों से तो वर्ब सिंगुलर आती है। और इसी प्रकार हेयर से आज से संपूर्ण बालों से न हो, जब हेयर से आश्रित संपूर्ण बालों से न हो तो, यानी वहां संपूर्ण बालों से होता है, यहां संपूर्ण बालों से ना हो तो, अर्थात कुछ बालों या अनेक बालों से, अर्थात यूं कहें, अर्थात कुछ बालों या अनेक बालों से हो, अर्थात कुछ बालों या अनेक बालों से हो तो हेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। हो तो
हेयर्स शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, अतः वर्ब भी प्लूरल आती है। अतः वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आती है। वर्ब भी कैसी आती है? यानी बालों का, पूरे बालों का, संपूर्ण बालों का संबंध हो तो हेयर का शब्द आएगा। यानी संपूर्ण बालों के लिए, पूरे बालों के लिए, संपूर्ण बालों के लिए शब्द क्या आता है? हेयर्स। और जब कुछ बालों का या अनेक बालों का हो तो वहां हेयर के लिए किसका शब्द होते हैं? हेयर्स का। और हेयर्स की यहाँ हेयर्स के साथ वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। हेयर्स के साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल हो गया हर मैनी हेयर्स, हर मैनी हेयर्स, हर मैनी हेयर्स स्पेस वाइट, यानी उसके कई बाल क्या हैं? सफेद। इज और बाल। तो कई बालों की बात हो रही है, कुछ एक बालों की बात हो रही है, अनेकों बालों की बात हो रही है, तो उसके लिए किसका प्रयोग हुआ? हेयर्स का। तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो हर मैनी हेयर्स से यहाँ क्या होगा? प्लूरल क्या हो गई? आर। क्या हो गई? आर। हर मैनी हेयर्स आर वाइट, उसके कई बाल हैं, वो कई क्या हैं? सफेद हैं, वाइट है। जैसे नेक्स्ट देख लो, हिज सम हेयर्स, एक एग्जांपल और दे लो, हिज सम हेयर्स, हिज सम हेयर्स स्पेस ब्लैक, बनना है वाज और वर्ब में से। अब सम हेयर्स की बात हुई, कुछ बालों की, तो वर्ब प्लूरल आएगी। वाज और वर्ब में से प्लूरल कौन सी है? वर्ब। कौन सी है? वर्ब। तो इस प्रकार से ध्यान ये रखना है कि जब समस्त बालों की बात हो, पूरे बालों की बात हो, तो हेयर शब्द आता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जब अलग अलग बातें यानी कुछ एक बालों की बात हो तो हेयर शब्द आता है और वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसी में 26 नंबर का पॉइंट, 26वां पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 26 नंबर का पॉइंट है, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ध्यान रखना, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल है, ए नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ बुक्स स्पेस स्टोलन, स्पेस स्टोलन बनना है वाज और वर्ब में से। बनना किसमें से है? वाज और वर्ब में से। किसमें से बनना है? वाज और वर्ब में से। ए नंबर ऑफ बुक्स स्पेस स्टोलन, तो ए नंबर ऑफ के बाद में हमेशा कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। वाज और वर्ब में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई? वर्ब। तो क्या हो गया? वर्ब। ए नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन, ए नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन। तो इस प्रकार से ए नंबर ऑफ बुक्स के बाद में कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसी में, द नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। द नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल है द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग, द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग स्पेस 6 बना है वाज और वर्ब में से। किसमें से बना है? वाज और वर्ब में से। तो आपको बताया कि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज और वर्ब में सिंगुलर कौन सी हो गई? वाज।
केवल इतना ही ध्यान देना है, अपने को इसी बात का ध्यान रखना है कि ए नंबर ऑफ, क्या ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल और द नंबर ऑफ के बाद में कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर। ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल और द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर। इस प्रकार से अपना जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है वो आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक्स डियर स्टूडेंट।